कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ एक्सेल। दोस्तों, बात कर रहे हैं आज 365 एक्सेल के कुछ ऐसे अमेजिंग फॉर्मूलों की जो आपका काम बनाएंगे बहुत आसान। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और 5 ऐसे फॉर्मूले बताते हैं जो एक्सेल 365 में आपको मिलने वाले हैं। इसमें अभी आपको पहला फंक्शन जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो है फिल्टर फंक्शन। दोस्तों, फिल्टर फंक्शन बहुत ही कमाल का है जो एक्सेल 365 में आपको मिलेगा। दोस्तों, क्या काम करता है आइए देखते हैं। मान लीजिए कि आपको 1.5 लाख से ज़्यादा वाले जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पर फिल्टर करनी है, तो इसके लिए आप फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप फिल्टर लगाते थे लेकिन अब आप फिल्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे फिल्टर का एक नया फॉर्मूला जिसमें आप जैसे ही टैप प्रेस करेंगे आपको ये पूछेगा कुछ बातें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फिल्टर में पहली बात पूछता है कि आपको चाहिए यहाँ पे अरे के अंदर आप लेंगे यहाँ से पूरा डेटा सिलेक्ट। और देखिए दोस्तों, जैसे ही आप पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप प्रेस करेंगे कॉमा, और कॉमा प्रेस करने के बाद आपको बताना है कि आप किस डेटा से ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ईयरली सैलरी दी हुई है, इसको कर लीजिए पूरा सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आप करिए ग्रेटर देन का साइन, और ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद आप बताइए कि ये वाला सेल है, इससे ग्रेटर आपको चाहिए। और दोस्तों, आपको बस इतना करना है, आप ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर कीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 लाख रुपए से जितनी भी ज़्यादा जिसका भी अमाउंट है वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों, अब अगर मैं इसे कम ज़्यादा करता हूँ तो अमेजिंग ट्रिक ये भी है। अगर मान लीजिए मैं इसे 90,000 कर देता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं आप 90,000 करते ही डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूले हैं ये एक्सेल के और आपको इन्हें देखना चाहिए, करना चाहिए और सीखना भी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। चलिए दोस्तों, अगले फंक्शन की बात करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं अगला फंक्शन। और अगला हमारा फंक्शन क्या है? दोस्तों, अगला फंक्शन हमारे पास है सीक्वेंस फंक्शन। ये भी बहुत कमाल का फंक्शन है एक्सेल 365 का। ये कैसे काम करता है आइए देखें। बट उससे पहले मैं आपको इस फंक्शन से पहले एक फंक्शन सिखाना चाहूँगा जिसका नाम है यूनिक। दोस्तों, यूनिक फंक्शन बहुत ही कमाल का है, आइए देखते हैं क्या काम करता है। दोस्तों, आपने रिमूव डुप्लीकेट तो लगा ही होगा एक्सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पर यूनिक निकालने का भी एक फंक्शन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। कैसे निकलेगा यूनिक? आप करिए यहाँ पर यूनिक लगाइए और देखिए यूनिक नाम का एक फंक्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। उसमें आपको करना क्या है, आपको पूरा अरे लेना है यानी पूरा डेटा लेना है। आप देखिए यहाँ पर आप इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन से और कंट्रोल बैक स्पेस एंड देन प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं इसका यूनिक लिस्ट आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, आप यूनिक एक साथ भी लगा सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। मान लीजिए इन तीनों में से आपको यूनिक लगाना है, एक साथ भी आप यूनिक लगा सकते हैं। चलिए वो भी लगा के दिखा देता हूं आप लोगों को। यहां पर आपने लगाया यूनिक और यूनिक लगाने के बाद आप सबसे पहले इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, यहां तक मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट डाउन से पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया और प्रेस किया एंटर। अब आप देख सकते हैं तीनों कॉलम में जो भी यूनिक डेटा था वो सारा का सारा आपके सामने शो हो रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा आपके सामने यहां पर शो हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अभी सोच रहे होंगे आप कि यहाँ पर यूनिक कैसे आ रहा है, यानी कि आपको ये तीनों के कॉम्बिनेशन से यूनिक दिखा रहा है। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, होम ऑफिस, ऑफिस फर्निशिंग और वेस्ट बंगाल, इन तीनों के ये तीनों एक बार पॉसिबल है, यानी कस्टमर सेगमेंट, प्रोडक्ट सब कैटेगरी और स्टेट प्रोविजन यानी कि कॉर्पोरेट, पेन और गोवा, ये तीनों एक बार पॉसिबल हुआ है। इस तरीके से उसने तीनों लाइन में एक यूनिक डेटा ढूंढकर आपको दिया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले फंक्शन की जो कि है बहुत कमाल का और वो है सीक्वेंस। दोस्तों, सीक्वेंस क्या काम करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं सीक्वेंस फंक्शन का यूज करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीक्वेंस फंक्शन जब मैं लगाता हूं उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है 10 लिखने के बाद आप देख सकते हैं एंटर करते ही मुझे 10 तक इसने नंबर लिखकर दे दिए। यानी कि आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर सीक्वेंस सिर्फ ये काम कर रहा है कि वो आपको ये बता रहा है भाई जो भी आपको सीरियल नंबर लिखने हैं, अगर 1 से 10 तक काउंटिंग लिखनी है तो इसके लिए आपको ड्रैग करना पड़ता था, काफ़ी टाइम लगता था। अब आप सीक्वेंस फंक्शन का इस्तेमाल करके ये फीचर
और बहुत ही कमाल तरीके से इसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसे सीक्वेंस को यूनिक के साथ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए चेक करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि सबसे पहले आपने कुछ यूनिक डेटा ढूंढ लिया, यहाँ पर मैं यूनिक लगा रहा हूँ और यूनिक लगाने के बाद मैंने सपोज करिए इस पूरे डेटा में यूनिक जो डेटा है वो निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक यूनिक लिस्ट आ चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि ये नंबरिंग इस यूनिक लिस्ट पे लग जाए, तो क्या होगी इसके तरीके की बात करते हैं। सबसे पहले आप करिए सीक्वेंस लगाने के बाद आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम है, यहाँ पे लिखिए काउंट ए और काउंट ए लिखने के बाद आप सामने वाला सेल सिलेक्ट करके यहाँ पे लगाइए हैशटैग और हैशटैग लगा के आप देखिए पूरा का पूरा डेटा उसने सिलेक्ट कर लिया है। ब्रैकेट क्लोज करिए एंड देन प्रेस करिए एंटर और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो गया। दोस्तों है ना बड़ी कमाल की ट्रिक। और अगर मान लीजिए कि आप यहां पर सीक्वेंस को चेंज करते हैं, यानी कि ये जो यूनिक लिस्ट है इसमें जो आपने फॉर्मूला यूज किया है, मान लेते हैं इसको मैं चेंज करके ये वाला फॉर्मूला ले लेता हूं, तो आप इसको अगर एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी लिस्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी है। यानी कि अगर मैं यहां पर सीरीज बदलूंगा, जैसे ही मैं लिस्ट को बदलूंगा, सपोज करिए ये लिस्ट ले ली मैंने, ये वाली तीसरी लिस्ट, और अब देखें अब मैं इसे एंटर करता हूं तो लिस्ट में 4 ही नाम आ रहे हैं, तो वो देखिए वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस को भी अपडेट कर रहा है ना कमाल की ट्रिक। तो दोस्तों ये थी बहुत ही कमाल की ट्रिक। चलिए दोस्तों अगले फंक्शन की बात करते हैं और ये है एक्सेल का और अमेजिंग फंक्शन। यहां पर जो फंक्शन मैं यूज करने वाला हूं वो है वी लुकअप का ऑल्टरनेटिव। दोस्तों वी लुकअप फंक्शन अगर आपने यूज नहीं किया है तो आप लोग उसे यूज करना सीख सकते हैं, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। फिलहाल आप लोग वी लुकअप का एक बेहतरीन यूज देख सकते हैं जिसमें आप लोगों को एक्स लुकअप के बारे में मैं दिखाऊंगा, जो कि है 365 का एक अमेजिंग फॉर्मूला। वी लुकअप जो काम करता है वो एक्स लुकअप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ एक्स लुकअप, और एक्स लुकअप लगाने के बाद सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, क्या करना होगा। एक्स लुकअप जैसे ही आप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू की बात करें तो लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना चाहते हैं आप, गुजरात, और गुजरात के बेसिस पर आप अपना लुकअप एरे यानी जिसके बेसिस पर आप ढूंढना चाहते हैं और वो कौन सा सेल है। तो आप देखें यहाँ पर आपने बताया कि आप यहां पर किसके बेसिस पर ढूंढना चाहते हैं, तो आपको वो कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बेसिस पर भी आप ढूंढना चाहते हैं। आपको सारे कॉलम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप देखिए जिसके बेसिस पे आप ढूंढना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा डालिए, और कॉमा डालने के बाद आप ये बताइए कि जो आंसर आप देखना चाहते हैं वो क्या देखना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैं क्वांटिटी ऑर्डर देखना चाहता हूं, तो क्वांटिटी ऑर्डर वाले सेल्स को मैंने कर लिया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने किया ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। दोस्तों आप देख सकते हैं गुजरात का आंसर यहां पर आ चुका है। मान लीजिए गुजरात वाला जो सेल है वो खाली हो जाए। दोस्तों अगर वो सेल खाली होता है तो यहां पर NA आंसर देता है, इसका भी एक ऑल्टरनेटिव यहां पर बनाया गया है। आप चाहते हैं कि NA ना आए तो यहां पर एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, वो देखिए दोस्तों। कॉमा लगाने के बाद अगर आपका कोई भी सेल मिसिंग है, यहां देखिए आपके सामने एक और चीज पूछ रहा है कि अगर आपका कोई भी सेल नॉट फाउंड है तो आप यहां पे टाइप कर सकते हैं मिसिंग। तो देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं मिसिंग, तो ये अब जब भी खाली सेल होगा तो वो आपको आंसर मिसिंग देगा। दोस्तों ये भी आप यूज कर सकते हैं। और अब देखिए जहां पर भी आंसर होगा मैं यहां से चेंज कर देता हूं, जैसे सपोज करिए मध्य प्रदेश चेंज कर देता हूं, और चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं आपका आंसर भी ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। जैसे ही आप मध्य प्रदेश करेंगे आप देख सकते हैं आपका आंसर भी अपडेट हो चुका है। इसी तरीके से आप यहां पर लुकअप जो यूज करते थे वी लुकअप, वो आगे की डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लगता था, लेकिन एक्स लुकअप बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लग जाता है। आइए दिखाता हूं यहां पर आपको इसको भी यूज करके। दोस्तों देखिए, अब देखिए दोस्तों यहां पर अगर मैं इसे यूज करना चाहता हूं तो सबसे पहले मेरे को लगाना होगा एक्स लुकअप, और एक्स लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू मेरी रहेगी यही, और उसके बाद मुझे करना है लुकअप एरे, यानी मैं इसके बेसिस पर ढूंढना चाहता हूं तो इसका बेसिस मैंने ले लिया है, कॉमा, उसके बाद मैं लुकअप एरे जो आपका रिटर्न एरे देखना चाहता हूं, यानी मैं क्या देखना चाहता हूं मुझे बताना होगा। तो सपोज करिए मैं प्रोडक्ट के नाम देखना चाहता हूं, तो यहां पर मैं प्रोडक्ट के नाम का कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा और ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 258 ऑर्डर क्वांटिटी के साथ ये आपको उसका नाम भी दिखा रहा है। तो आप यहां से अगर चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका आंसर भी चेंज हो रहा है। तो दोस्तों है ना कमाल की ट्रिक।
तो एक्स लुकअप बहुत ही अमेजिंग है, वी लुकअप से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला ये है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग फॉर्मूले की, जो है सॉर्ट फंक्शन। दोस्तों आपने सॉर्टिंग तो बहुत किया होगा, यहां पर एक फंक्शन होता है सॉर्ट का, लेकिन सॉर्ट का फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया होगा। चलिए देखते हैं सॉर्ट का फंक्शन क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों इसके यूज करने के लिए आपको मैं दिखाता हूं। यहां पर लगाते हैं सॉर्ट, और सॉर्ट लगाने के बाद आपसे सबसे पहले पूछा कि टेबल बताइए, तो आप देख सकते हैं आपके पास पूरी टेबल है। तो यहां पर आप ले लीजिए टेबल का नाम, टेबल का नाम जो भी है यहां पर लिख दीजिए, टेबल 2 है इसका नाम, ब्रैकेट क्लोज करिए एंड देन प्रेस एंटर। यू सी दैट जो आपका सॉर्टिंग है वो ऑटोमेटिकली हो चुका है। सॉर्टिंग किस हिसाब से हुआ है दोस्तों, यहां देख सकते हैं आप लोग, सॉर्टिंग हुआ है आइटम नेम के हिसाब से। तो जो आपका आइटम नाम आ रहा है यहां पर, उसी के हिसाब से आपकी सॉर्टिंग हो चुकी है। तो पहले आप देख सकते हैं डी नाम वाले, फिर एल नाम वाले, फिर उसके बाद एन। और अगर आप मान लीजिए कि यहां पर एक नया नाम एंटर भी करते हैं, जैसे यहां पर एक सिंथॉल नाम से आप एक नया नाम एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं वो नाम सबसे टॉप पर आ जाएगा। ये देखिए टॉप पर आ चुका है, और उसका आप क्वांटिटी या अमाउंट लिख देना चाहें तो लिख सकते हैं। दोस्तों एक और तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहां पर मान लीजिए कि आप सॉर्टिंग कर रहे हैं, और सॉर्टिंग करते वक्त आप चाहते हैं कि जो आपकी सॉर्टिंग हो वो किसी ऑर्डर में हो, तो सॉर्टिंग का एक और तरीका मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। वो क्या है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको करना होगा इज इक्वल्स टू सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल, और सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए आपको बताना होगा सबसे पहले टेबल। दोस्तों टेबल जो है आपका क्या था, उसका नाम था टेबल 1 टेबल 2। तो यहां पर आपको लिखना होगा टेबल 2, और टेबल 2 लिखने के बाद आप डालिए कॉमा। उसके बाद आपको सॉर्ट इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो सॉर्ट इंडेक्स नंबर यानी आप कौन सी वैल्यूज के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं अपने डेटा को। तो मैं सॉर्ट करना चाहता हूं आइटम वैल्यू के हिसाब से, यानी कि थर्ड कॉलम के हिसाब से। और अब मैं यहां पर कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद सॉर्ट का ऑर्डर क्या रहेगा, यानी कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो मैं यहां पे रखना चाहता हूं कि मैं बड़े से छोटा, यानी सबसे बड़ा नंबर जितकी भी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ऊपर रहेगा। तो -1 यहां पर आप लगा सकते हैं, ब्रैकेट करिए क्लोज एंड देन प्रेस करिए एंटर। यू सी दैट योर डेटा विल बी सॉर्ट अकॉर्डिंग टू द अमाउंट। आप देख सकते हैं जैसे ही आप कोई कम अमाउंट लिखेंगे तो वो डेटा ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर जो डेटा सॉर्ट हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट सॉर्ट हुआ है। आप अगर इनमें चेंजेस करते हैं, सपोज करिए मैं यहां पर 5000 करता हूं, तो आप देख सकते हैं सॉर्टिंग अपने आप ही हो रही है। दोस्तों है ना अमेजिंग ट्रिक, और आप इसे समझ सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से फंक्शन समझ में आ चुके होंगे और आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत ही कमाल का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।